मोबाइल द मीटिंग दैट वी आर हैविंग, जरूर, बेशक बेशक, आपको कोई आपत्ति ना हो तो आपत्ति नहीं। आप भी बैठे। उनको शायद आपत्ति है, संकोच है। वेरी गुड। आपसे बहुत प्रेरणा मिली है मुझको। आपकी जो किताब मैंने गांधी जी पर देखी, सबसे पहले मैं उसको पढ़ने लगा, तो ये तो मेरा अच्छी मेहनत की, बहुत पता है आपको। वेरी गुड, लुक्स टू मी टू बी वेरी प्रॉमिसिंग इंडीड। हाँ, तो आपकी चिट्ठी से मुझको बहुत प्रेरणा मिली। ये और अच्छा, हम क्योंकि काफ़ी विदेश रहे हैं और काफ़ी लोगों से हमारा कांटेक्ट छूट गया है। ये विमला बाबू की तबीयत कैसी है? विमला बाबू ठीक है। कहाँ रहते हैं? विमला बाबू तो मिलते हैं, ये राजेंद्र भवन ट्रस्ट है यहाँ। तो अभी दिल्ली में ही रहते हैं क्या? अभी हैं, कल मिले थे हम उनसे। अच्छा, उनका स्वास्थ्य ठीक ही है? उनका स्वास्थ्य ठीक? हाँ, ठीक है। अब तो काफ़ी मतलब वो ही इज़ इन लेट 80s, यस। तो इसलिए थोड़ा तो वो है उसका असर, लेकिन अभी काम धाम करते हैं और रोज़ दफ्तर आते हैं, तो इसलिए कोई उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे तो परिचय बहुत पहले का है उनका। तो मैं पिछले कुछ सालों में मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन हाँ, तो जब आप दोबारा मिले तो मेरे प्रणाम पहुँचाइएगा उनको। नहीं, आज ही मैं मिलूँगा। हाँ, तो हमारे प्रणाम जरूर। मैं मिलूँगा, और मैंने सोचा बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं करने का। मैंने सोचा कि मेरा आपसे मिलना जो है वो ऐसा है जैसे दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं, वैसे ही मैं मिलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि और बहुत सारे लोगों को इसमें इसका पता भी हो कि हम आपसे मिलना है या आपको कोई ऐसी। मुझसे मिलने में कोई हाँ हाँ, खास बात नहीं है और को नहीं, मेरे लिए तो बहुत ख़ास बात है। आपको मैं बताता हूँ कि मैं जब बहुत छोटा था, मैंने आपको लिखा था, मैं बहुत छोटा था, कोई 7-8 साल का था, तो गांधी मैदान जो है पटने में, उसमें गांधी जी की प्रार्थना सभाएं हुआ करती थीं, जब जिस वक्त वो बिहार के राइट्स हो रहे थे मार्च 47 में। जी, तो मैं बहुत छोटा बच्चा था उस वक्त। 37 में मेरा जन्म हुआ था, जनवरी 37 में। आप 10 साल के रहे हैं? जी हाँ, तो मेरे पिताजी हिंदी के लेखक हैं, आप जानते होंगे। तो वो हिमालय करके एक पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक थे। तो पटने में हम लोग रहते थे, तो गांधी जी का जो की प्रार्थना सभा होती थी, तो मेरे एक बड़े भाई साहब थे, तो वो वहाँ जा रहे थे, तो मैंने कहा मुझको भी ले चलिए। तो 1 दिन 2 दिन में गया। बहुत धुंधली स्मृति है गांधी जी की। बहुत दूर पर भी वो बैठे रहते थे और काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन मैंने उनको देखा, और उसके बाद मैं आपको देख रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे मन के अंदर कैसी भावनाएं हो सकती हैं। तो दयाल साहब ने, लक्ष्मीश्वर दयाल ने यह अवसर उत्पन्न किया कि मैं आपसे मिल सकूं या आपको अपनी चीज़ दिखा सकूं और आपकी राय ले सकूं। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि आप इसको और थोड़ा डिटेल में भी देख सकते अगर होता तो मैं ऐसा करना चाहता हूं कि इसको जितना मैंने लिखा है, इसको मैं ईमेल से भेज देना चाहता हूं आपके पास। भेज दीजिए अवश्य। हाँ, तो उससे ये होगा कि आप उसको थोड़ा इत्मीनान से, कभी ज़रूरत होगी तो और भी इसमें मैंने उनको भी लिखा था, निगल कॉलेट साहब को, जो बुचर ऑफ अमृतसर का जो प्रसंग लिख रहा था जब मैं, तो मैंने उनको लिखा था। तो उन्होंने जो है उन्होंने भी बहुत एक इनकरेजिंग लेटर भी लिखा, और वो बहुत सारे उसमें संशोधन उन्होंने बताया कि ये जो मैक्स वैन टुंजलमैन करके एक हिस्टोरियन है ना, तो उन्होंने किताब जो लिखी थी, तो उसके बारे में उनकी बड़ी कड़ी टिप्पणी आई कि उन्होंने बहुत सारे उसमें मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं उनके। हमारे भारत के कई भोले लोग इस किताब से प्रभावित हो गए। हाँ, अभी तो बहुत सारी किताबें आई, जैड एडम्स वाली किताब आई है, और ये टर्नर साहब की किताब आई है जिसमें मैंने आपकी तस्वीर देखी। तो किताबें तो बहुत सारी आई हैं, और मेरी जो किताब है, कई लोगों ने इसमें मुझसे ये कहा कि आपकी किताब में गांधी जी का बहुत ज़्यादा जो है वो ये है। मैंने कहा कि देखिए, गांधी जी और राजेंद्र बाबू को अलग करके देखना मेरे लिए संभव नहीं है।
गांधी जी और राजेंद्र बाबू ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ जो है वो आइडेंटिफाइड रहे हैं थ्रू आउट। सच बात है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता रहा हूँ कि उन दोनों को अलग अलग करके भी देखूं, साथ तो वो लोग रहते ही रहे। तो मेरी कोशिश ये ज़रूर है कि उन लोगों को मैं देखूं कि राजेंद्र बाबू कहाँ तक गांधी जी के आदर्शों तक पहुँच सके थे, ये मैं देखने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। लेकिन जब भी राजेंद्र बाबू की चर्चा होगी तो गांधी जी तो कहीं न कहीं वहाँ बैठे होंगे। तो कई लोगों ने ये मुझको कहा कि इसमें गांधी जी की बहुत चर्चा, और मैंने जब ये किताब मैं आपको भेज दूंगा आप देखेंगे, मैंने गांधी जी के विषय में जो कुछ भी पढ़ा, मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ गांधी जी के विषय में, और गांधी जी का बड़ा मुझ पर प्रभाव है। एक प्रभाव तो उसका ये है जो मेरे जीवन में कि समय का मैं बहुत बड़ा पाबंद हूँ, और मैंने इसका अभ्यास किया है पिछले 40-50 वर्षों से कि मैं समय से हर चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। बधाई देता हूँ आपको। हाँ, मैं गांधी जी से मैंने सोचा कि ये कोशिश की जानने की कि गांधी जी ने इतनी बड़ी महानता जो प्राप्त की थी उसके तत्व क्या थे। तो मुझको उसमें लगा कि उसका एक बहुत बड़ा तत्व था कि उन्होंने समय को बिल्कुल पकड़ लिया। तो इसको पकड़ना चाहिए। तो मैंने गांधी जो सेंटिनरी हुई थी, तो मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो मुझको भार दिया गया सेंटिनरी मनाने का, मैं सचिव था उसका। 10 दिन की सेंटिनरी मनाई मैंने, राजमोहन जी, और 10 दिन में मैंने अपने कॉलेज के सभी लोगों को समय में बांध दिया। वाह। एक भी मेरा कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जो समय पर नहीं शुरू हुआ। ये तो रिकॉर्ड रहा होगा। अगर आप पूरी का कहानी उसकी सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, my national service camp was to be inaugurated by the district magistrate. He had promised that he will inaugurate the camp, वक्त पे नहीं आए, and he couldn't come. शुरू कर दिया आपने। I asked my boys to go to the village and catch hold of the poorest band that that meet. Good. And they brought that band, and I asked him to inaugurate the function. वाह वाह। तो समय से उसके बाद the same district magistrate expressed his apology. Yes. And in the next function, when I invited him, he came 5 minutes before time. Good. Good. तो मैंने गांधी जी से कई चीज़ें जो गांधी जी की मैंने देखी, उनमें एक चीज़, हाँ, और एक जो चीज़ मुझको जो बहुत लगी, जिसकी मैंने थोड़ा सा आपकी चिट्ठी में लिखा था कि वो एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो उन्होंने लिखा है, उसको मैंने इतनी किताबें पढ़ी, लेकिन किसी ने भी इस पर नहीं लिखा है कि उनका असल मतलब क्या था एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ से। इस पर किसी ने बहुत ठीक से नहीं लिखा। जो उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए हैं एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, तो वो कौन से ट्रूथ से जिनके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ। एक ये गांधी से सर्वोदय मंडल है बम्बई में, वहाँ के लोगों ने वो इंटरनेट पर लिखा, तो मैंने उनको लिखा, उन्होंने लिखा कि हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं गांधी पर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में। मैंने कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स को आप ये बताओ कि वो ये करें कि दे शुड आइडेंटिफाई 5 or 10 items of experimentation with truth which Gandhi did and which they find it in his biography. What are the 10 items which they think are truths with which Gandhi experimented? Identify them, ask them to identify them. तो इसलिए ये जो है एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मैं इसको समझने की कोशिश करता रहा हूँ, और मैंने ये भी मेरा एक इसमें ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये जो एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाला जो कॉन्सेप्ट है गांधी का, उसको कहाँ तक जो है वो उन्होंने अपने जीवन में उतारा। बढ़िया। तो यही सब है। और I like your approaches. I think they are very refreshing and promising. Good. No, if you have a chance to go through some of parts of the book. जैसे आपने किया है समय के बारे में, वैसे ही मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने कुछ जिम्मेदारियां ले ली हैं, इसीलिए मैं वचन नहीं दे सकता हूँ कि इस समय तक मैं कर लूँगा। जब मुझे समय मिलेगा मैं अवश्य। आज जैसे देखिए ना, आपने जो ईमेल भेजा था,
तो उसमें ये था कि आप 4 बजे वहाँ मिल सकते हैं या 11 बजे यहाँ मिल सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि 4 बजे कल ही मैं आया था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है 4 बजे वाले में कुछ ऐसा हो जाए कि मैं पहुँच नहीं पाऊँ या देर हो जाए, तो मैंने आज का रखा। आज पता चला सुबह में मेरे एक हैं रिलेशन, उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि आज तो प्रेसिडेंट का ये है, हाँ, तो उसकी वजह से जैसे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, कैसे जाएंगे आप। तो मैंने फिर अपने होटल वाले को बुला के कहा कि भाई आप बुलाओ जरा टैक्सी वाले को। तो टैक्सी वाले से मैंने पूछा तो उसने कहा कोई चिंता नहीं है सर, मैं आपको उस रास्ते से ले चलूँगा। तो मैंने कहा कि मुझको थोड़ा पहले ही पहुँचा दो भाई। तो मैं 10 बजे आ गया यहाँ कि आप कहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि मैं पहुँचने में देर हो जाए मेरे। तो मैं हमेशा इसका ख्याल रखता हूँ और ये आपके दादाजी की आप कृपा समझिए मुझ पर है। और मेरे पिताजी, एक ही चीज़ मैं चाहता हूँ